हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर डॉक्टर अब्दुल वाजिद। इससे पहले लेक्चर में हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किए थे, डेट इज़ कॉल्ड एज यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेट्स कंटिन्यू दैट यूनिट। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जस्ट रिवाइज इन 2 or 3 minutes in order to get refresh all the concepts. सो स्टार्ट किए थे अपन यहाँ से, डेट व्हाट डू मीन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हेन इंटरैक्टेड विद मैटर. It is the basic and fundamental phenomena of all spectroscopic technique. पहले ऐसा समझा जाता था कि लाइट जो रहती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बट दिस कंसेप्ट कुड नॉट एक्सप्लेन सम इंपॉर्टेंट फिनोमेना जस्ट लाइक इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन एक्सेट्रा. ये फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए अपने पास में दो इंपॉर्टेंट थेरीज बताई गई है. एक है कार्पस्कुलर थ्योरी और दूसरी है वेव थ्योरी. ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन बाय कंसिडरिंग बोथ दी थेरीज. इसके पहले वाला लेक्चर आप देख लीजिए, उसके अंदर आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा. ओके, चलो आगे. We also discuss some important terminologies in electromagnetic radiation just like amplitude, height of crest और depth of trough. ये देखो यहाँ पर तुमको दिख रहा है, इट इज़ कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. दूसरा एक डेफिनेशन है वेवलेंथ की. डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. ये अपने डिस्कस किए थे. देन व्हाट डू मीन बाय फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं. एंड नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. ये सब कुछ अपने डील किए थे इससे पहले के लेक्चर में. अभी आगे चलते हैं. अब यहाँ पर आपको एक एनर्जी की एक डायग्राम दिख रही है. इसमें दिख रहा है E0 और E1. तो ये एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग टाइप की एनर्जी लेवल्स रहती है. इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स. ठीक है ना. उसमें सबसे बड़ा जो गैप आता है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स का, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस का. उसके बाद आता है वाइब्रेशन का और उसके बाद आता है रोटेशन का. अब यहाँ पर तुमको दिखाया हुआ है ये एच न्यू, ये दिख रहा है एच न्यू. ये एनर्जी है ई इक्वल्स टू एच न्यू करके. ये यहाँ पर ये इंसिडेंट कर रहे हैं अपन, कोई यहाँ पर ग्राउंड स्टेट इंडिकेट कर रहे हैं अपन E0 से और एक्साइटेड स्टेट इंडिकेट कर रहे हैं E1 से. ठीक है ना. एक बहुत ही खास बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब तक तुम ये एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर एक्साइटेशन का फिनोमेना होता नहीं. ठीक है ना. तब तक यहाँ पर एक्साइटेशन का फिनोमेना नहीं होता है. जब तक तुम पर्टिकुलर, सपोज कोई छोटा बच्चा है और तुम उसको कोई डोज दे रहे हैं तो तुमको वो हिसाब से उसका छोटा सा डोज देना पड़ेगा, और कोई बड़ा है तो उसको वही हिसाब से उसको ड्रग्स का या मेडिसिन का डोज देना पड़ेगा. वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है एक लेवल से दूसरे लेवल में, तो डिपेंडिंग अपन वो एनर्जी गैप कितना है, वो वाइब्रेशनल है कि रोटेशनल है कि इलेक्ट्रॉनिक है, उसके हिसाब से अलग अलग एनर्जी गैप देना पड़ेगा तुमको, उतनी एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा. कोई भी एनर्जी प्रोवाइड करने पर कोई भी एक्साइटेशन हो जाता है, ये बात करेक्ट नहीं है. ठीक है वेव. सो ये एनर्जी के रिलेशंस भी अपन इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किए थे, जस्ट लाइक E इक्वल्स टू एच न्यू, एच सी अपन लैम्बडा और एच सी न्यू बार. दीज आर द रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अलग अलग रीजन्स इसके अंदर बताए हुए हैं, जस्ट लाइक रेडियो फ्रीक्वेंसी है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, विजिबल है, अल्ट्रा वायलेट है, एक्स रे है और गैमा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी है. कुछ और बेसिक बातें इसके बारे में डिस्कस करते हैं. पर्टिकुलर टाइप के चैप्टर भी है इसमें, अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी पर डिपेंड. जैसा पहली स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक एक इसके अंदर बताई हुई है, डेट इज कॉल्ड एज गैमा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी. इसके अंदर कौन से टाइप का ट्रांजिशन होता है, तो इसमें न्यूक्लियर ट्रांजिशन होता है. 4th सेमेस्टर में एक यूनिट पढ़ेंगे अपन, डेट इज कॉल्ड एज माजुबर स्पेक्ट्रोस्कोपी. उसमें इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. एक्सरे, इसके अंदर इनर इलेक्ट्रॉन वाला ट्रांजिशन होता है. दिस इज नॉट अ ईजी टास्क. बहुत सारे कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए ये टेक्निक बहुत बेस्ट है. कौन सी? एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक. इनर इलेक्ट्रॉन को निकालना है, मतलब के शेल में से, एल शेल में से, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है. दैट इज़ नॉट द ईजी टास्क. बाकी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग अलग टाइप की और है. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके अंदर तुमको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कशन करना पड़ता है. इंफ्रारेड एंड रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR जिसको अपन कहते हैं, और रमन, ये दोनों भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है. ठीक है ना. जिसके अंदर अपन वाइब्रेशनल और रोटेशनल टाइप के ट्रांजिशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं. एक है माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक. माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक एसोसिएटेड विथ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स चेंजेस. ESR नाम की एक टेक्निक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक. तुमने एक फार्मूला पढ़ा होगा बेसिक कुछ क्लासेस के अंदर, BSc में पढ़ाऊंगा, 11th में भी पढ़ाऊंगा, डेट इज कॉल्ड एज म्यू इक्वल टू √n n+2. दैट फार्मूला इज यूज टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक मोमेंट और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन.
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वाला एक चैप्टर था बीएससी में, आई थिंक फर्स्ट ईयर में था, तो वहाँ पर तुमने इसके बारे में पढ़े थे। सॉरी, ओके, सो दिस वन इज़ ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। सो वो एक मेथड था, उसका नाम था गोए बैलेंस मेथड। बाय यूजिंग दैट मेथड यू कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक तुमको और उसके लिए सपोर्ट करेंगी, कौन सी? ESR। इसके लिए भी पर्टिकुलर एक यूनिट दिया हुआ है, वो भी अपने को डिटेल में पढ़ना है। सो बेसिकली इसको इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक भी कहते हैं, माजोबार को और ESR को। नेक्स्ट है NMR, लास्ट वाला, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। ये बहुत खतरनाक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है, बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट इसके अंदर दिए हुए हैं। इसको प्रोटॉन, इसके अलग अलग टाइप्स भी है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, प्रोटॉन NMR है, कार्बन है, कार्बन 13 NMR है, अलग अलग टाइप के NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक विच एसोसिएटेड विद स्पिन ऑफ न्यूक्लिया इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में इसका दिया हुआ है। चलते हैं आगे, कुछ और बेसिक टर्म डिस्कस करते हैं। जैसा एक पहला एक टर्म है रिफ्रैक्शन। किसको कहते हैं रिफ्रैक्शन? चेंज इन द डायरेक्शन इन द ट्रैवलिंग ऑफ लाइट बीम व्हेन इट कम्स एट एंगल टू बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक ऊपर का मीडियम तुमको दूसरा दिख, मीडियम चेंज हो रहे हैं। क्या होता है एक्चुअली, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी जिसको अपन कहते हैं ना रेयरर टू डेंसर मीडियम, ठीक है ना, तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन, ठीक है। अनदर फिनोमेना इज दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन when radiation crosses an interface between media that differ in refractive index। यानी यहाँ पर देखो एक बेसिक फ़र्क अपने को दिख रहा है, ध्यान से देखो डायग्राम को, एक है रिफ्लेक्टेड और दूसरा है रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड के अंदर मीडियम चेंज हो रहा है, यानी मीडिया 1 से मीडिया 2 के अंदर लाइट जा रही है, डेट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। और सेम मीडिया के अंदर दिख रहा है अगर तुमको, डेट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। व्हेन अ बीम ऑफ रेडिएशन इज अलाउड टू क्रॉस एन इंटरफेस बिटवीन मीडिया ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस देन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है ना। इसके लिए एक फार्मूला भी है, इसका कुछ अपने को मैथमेटिकल डेरिवेशन वगैरह नहीं पढ़ना है। द फ्रैक्शन रिफ्लेक्टेड इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फार्मूला IR अपन I0। IR का मीनिंग होता है इंटरफेरेंस, इंसिडेंट लाइट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, और I0 इज द इंटेंसिटी, सॉरी I0 इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, और IR इज द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट डेट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। ध्यान से देखना कैसा रहता है। EMR म्हणजे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नॉर्मली ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, बट इफ अ बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू ए शार्प एज और नैरो ओपनिंग देन बेंडिंग ऑफ रेडिएशन टेक्स प्लेस एंड द बेंडिंग ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। आई रिपीट, द बेंडिंग ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक स्लिट दिख रही है तुमको, यहाँ पर एक शार्प एज दिखाई दे रहा है, सॉरी एक छोटा सा एक ओपनिंग दिखाई दे रही है, शार्प एज या नैरो ओपनिंग जिसको अपन कह सकते हैं। तो वहाँ से तुम बोल सकते हैं इट इज़ नथिंग बट डिफ्रैक्शन इज नथिंग बट द बेंडिंग ऑफ रेडिएशन। ऑल दीज आर द फंडामेंटल कंसेप्ट विच आई थिंक यू ऑलरेडी स्टडीड इन फिजिक्स। नेक्स्ट फिनोमेना है डेट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है वो क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं, कंबाइंड एंड दे कंबाइन टू रीइंफोर्स और कैंसल ईच अदर। आई रिपीट, द प्रोसेस इन विच 2 और मोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी कंबाइन टू रीइंफोर्स और कैंसल टू ईच अदर। क्या होता है एक्चुअली, इसके अंदर दो टाइप के कंसेप्ट दिए हैं, एक है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में डायग्राम देखो एक बार, ए और बी दिखाई दे रहा है अपने को। तो यहाँ पर दो वेव्स इन फेज इलेक्ट्रिक फील्ड, यू नो डेट द कंसेप्ट ऑफ डायपोल मोमेंट और वेक्टर टाइप एडिशन। तो यहाँ पर ऐसा समझो कि व्हेन 2 लाइट वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ कंबाइन एग्जैक्टली इन फेज सेन देयर, यहाँ पर इनके एम्पलीट्यूड की एडिशन होती है और लार्ज यहाँ पर अपने को इंटेंसिटी मिलती है, ठीक है ना। यानी इन शॉर्ट वेव्स इन फेज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एडिशन होती है यहाँ पर। दूसरा है डिस्ट्रक्टिव टाइप की ओवरलैपिंग। यहाँ पर देखो ये डायग्राम में और ये डायग्राम में बेसिक फर्क क्या दिख रहा है यहाँ पर अपने को, यहाँ पर वेव्स आउट ऑफ फेज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इफ द लाइट वेव्स कंबाइन आउट ऑफ फेज देयर कंबाइंड एम्पलीट्यूड आर लेस, और ऐसा भी हो सकता है कि इनका जो एम्पलीट्यूड है वो टोटली कैंसिल हो जाए। सो डेट इज द 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, दैट इज कंस्ट्रक्टिव टाइप एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव टाइप। तुमने आइसोमेरिज्म का एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, आइसोमर्स का, उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़े होंगे कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी के कंसेप्ट ऐसे दिए हुए हैं कि ऑर्डिनरी लाइट जो रहती है, ऑर्डिनरी लाइट का वाइब्रेशन सब पॉसिबल डायरेक्शंस के अंदर रहता है,
और जब उसको निकोल्स प्रिज्म से पास करते हैं, सो व्हेन it passes through the Nichols prism, portion of light get resolved in the prism and some portion of light transmitted from prism which vibrates in only one direction and that is called as plane polarized light. मतलब जिसका वाइब्रेशन एक प्लेन में रहता है, that is called as plane polarized light. ठीक है ना? ये भी अपने को पता है कि certain organic compound having tremendous power to rotate the plane polarized light into left hand side direction or right hand side direction, and the property of rotating PPL into RHS or LHS is called as optical activity. और जो आइसोमर्स ये टाइप की प्रॉपर्टी दिखाते हैं उनको कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स. बाकी आइसोमरिज्म के अंदर ये डिटेल में दिया है. तो आज के लेक्चर में अपन ये बेसिक टर्म डिस्कस किए. और भी कुछ बेसिक टर्म है जस्ट लाइक इमिशन वगैरह, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. प्लस साथ में उसके नया पार्ट भी शुरू कर देंगे, डेट इज कॉल्ड एज माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी विच एसोसिएटेड विथ रोटेशनल एनर्जी लेवल चेंजेस. सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आऊँगा, अच्छा लगूंगा. यू कैन नोट द इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स and we shall continue in next lecture. Thank you very much.